हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। कैसे हो आप सब? मैं आपके लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर की सीरीज़ लेके आई हूँ। आप सब जानते हो कि सीटेट में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अगर हम ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चन बार बार रिवाइज होके आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कई बार देखोगे रिवाइज होके आते रहते हैं। तो हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। एक तंत्र के विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है हमारा लेखन संबंधी। डिस्ग्राफिया होता है हमारा लेखन संबंधी जो कठिनाई होती है उन्हें डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसलेक्सिया होता है वाचन संबंधी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। एक तंत्र के विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है विभेदित निर्देशन, 2 है संवर्धन, 3 है त्वरण, 4 है विसर्जन। तो इसका सही आंसर रहेगा त्वरण। मतलब जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का जो उपागम है उसे बोलते हैं त्वरण। एक्सलरेशन करना, उन्हें मोटिवेट करना। क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं को दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे देखिए समावेशी जो एजुकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो शिक्षक है जो समावेशी कक्षा होती है जिसमें हर प्रकार का बच्चा पढ़ता है, चाहे वो गिफ्टेड है या नॉन गिफ्टेड है। तो उस ऐसे टीचर को क्या चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन में पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो इसका क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट है ये पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, ये भी सही है बिल्कुल। 2 विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी बिल्कुल सही है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी बिल्कुल सही है। 4 है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ये गलत है। विविधता को कभी भी बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो 2 ऑप्शन सही रहेगा। 1, 2, 3 3 ऑप्शन इसके ठीक हैं। तो ये है 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वास्थ्यावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं ही महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? अपने परिवार से ही संबंधित रहता है। परिवार का माहौल ही जो इसके परिवार के जो व्यक्ति होते हैं उनसे ही संबंधित होता है। तो इसमें परिवार शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक ये सब आती है। जो परिवार होता है हमारा प्राथमिक संस्थाएं में आता है। तो प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसमें सामाजिक की माध्यमिक संस्थाएं आ जाती है। जो हमारा विद्यालय है, दोस्त हैं, ये सब हमारे माध्यमिक संस्थाएं में आता है। तो इसका आंसर रहेगा माध्यमिक संस्थाएं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। जो भाषा का विकास होता है वो हमारे जो संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो ये कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं
तो इसमें रहेगा फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा पारंपरिक स्तर। ये कन्वेंशनल लेवल पे आता है कि हमें अच्छे व्यवहार करना चाहिए, जो समाज ने हमसे अपेक्षा कर रखी है और पे खरा उतरना चाहिए। ये कन्वेंशनल स्टेज में आता है। ये एक होता है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये कन्वेंशनल स्टेज में आता, लेवल पे आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, इसमें एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान से पढ़कर इसका आंसर देना है। अभिकथन है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसका कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास को एक प्रमुख घटक है। तो इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जो हम सामाजिक संपर्क में आते हैं तो हमारा जो विकास भी अच्छे से होता है और हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं। कोई भी व्यक्ति एक कमरे में बंद नहीं रह सकता। अगर वो एक कमरे में बंद होता है वो कुछ सीखेगा नहीं। लेकिन जैसे ही सामाजिक संपर्क में आता है, जैसे जैसे लोगों के साथ घुलते मिलते हैं तो हम और ज़्यादा सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं,